बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जिस मसले पे मैं आपसे बात करने लगी हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करें या ना करें, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन आज जो भी मेरी वीडियो देखेगा कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज जो मैं मसले पे बात करने लगी हूँ, मैंने जितना भी मीडिया देखा है कि वो इस मसले पे बात नहीं करता, किसी ने भी इस पर वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, मैंने एक सवाल जो है ना आज सबसे करने लगी हूँ। इसका सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जो भी कोई मेरी वीडियो देखेगा। मसला ये है कि हर कोई इंसान मर्द ये मानता है कि अल्लाह ताला ने औरत के अंदर एक सलाहियत रखी है कि वो किसी मर्द को देखकर ये पहचान जाती है कि मर्द उसको किस निगाह से देख रहा है, उसकी नीयत क्या है, वो उसे किस नीयत से छुएगा। ये अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ये सलाहियत रखी है। ठीक है, ये हर कोई मर्द जानता है और इस चीज़ को मानता भी है। अब मैं ये मसला जो आज आपके सामने रखने लगी हूँ वो ये है कि जब किसी लड़की की शादी होनी होती है या कोई निकाह का पैगाम आता है, तो उस लड़की को ये हक़ नहीं दिया जाता कि वो एक दफ़ा उस लड़के से मिल सके, एक दफ़ा उसे नज़र से देख सके कि क्या वो उस लड़के के साथ जो उसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, जो उसने 50-60 साल की ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है, उसको ये माशरा देखने नहीं देता। क्यों? एज़ अ इस्लाम शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो एक दफ़ा उस लड़के से मुलाकात कर सकती है, एज़ अ महरम उसके साथ हो। ठीक है, उसे महरम उसके साथ हो तो उसकी एक मुलाकात हो सकती है, एक नज़र उसे देख सकती है। एज़ अ शरीयत ने उसको औरत को हक़ दिया है। ये शरीयत ने औरत को बालिग़ होने के बाद पहला हक़ ये दिया जो ये माशरा नहीं देता, औरत को, उस लड़की को नहीं देता कि वो जिसके साथ उसने पूरी 50, 60, 70 पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, उसको एक नज़र देख ले। ठीक है, एज़ अ इस्लाम ने इजाज़त दी है कि वो लड़की उसको एक नज़र देख सकती है, लड़का भी एक नज़र उसे देख सकता है। क्यों इजाज़त दी है? इसमें भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुहाजिर था, उसने ना किसी खातून को निकाह का पैगाम भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से पूछा कि सहाबा से पूछा, क्या तुमने उस औरत को देखा है पहले? तो उस महाजिर ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं उसे देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे एक नज़र देख लो। इसमें क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा कि उस औरत को एक दफ़ा देख लो? क्यों? कि तुम उसकी हुस्न की वजह से उससे शादी ना करो। ठीक है, उसकी हुस्न की वजह से, क्योंकि हुस्न एक टाइम तक रहता है, एक टाइम के बाद उसका हुस्न वो ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम उससे नफ़रत करोगे। ठीक है, इससे पहले है कि तुम उसे एक दफ़ा देख लो, उसकी आजिज़ी, उसकी जो अंदर की अच्छाइयाँ हैं उनको पहचान लो, फिर इसके बावजूद तुम दोनों एक दूसरे को देख लोगे, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक है, फिर वो जो इन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी वो हमेशा के लिए मोहब्बत होगी। ठीक है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम कह रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को निकाह का पैगाम भेजो, उसे एक नज़र देख लो। ठीक है, एज़ शरीयत इजाज़त देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा इकराम से कहा कि जब तुम निकाह के लिए किसी को पैगाम भेजो तो उसको एक नज़र देख लो, देखना तुम्हारे लिए बेहतर है, अच्छा है। मैं आपको सामने एक फ़ैमिली का वाक़या रखती हूँ कि एक फ़ैमिली है, उन्होंने किसी लड़के को पसंद किया। ठीक है, फ़ैमिली ने पसंद किया तो शादी कर दी अपनी बेटी की। कुछ ही देर गुजरी तो उस बेटी को तलाक हो गई। तो बेटी से क्या पूछा गया, क्यों? कहा कि वो झूठा है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं करता, एज़ उसकी तलीम कुछ नहीं है, आपसे सब कुछ उसने झूठ बोला है, सिर्फ आपने उसका क्या देखा? पैसा, घर। ठीक है, आपने वो चीज़ नहीं देखी जिसके साथ उसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। वो एक अच्छा इंसान, जो एक अच्छा मुसलमान,
جو ایک اچھی اس کی سادگی ہو، ٹھیک ہے، وہ چیز وہ آپ نہیں دیکھ پاتے۔ جو ہم سفر ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہ خوبیاں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کیوں میں اس کے ساتھ چلنا ہے، میرے اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، کس بنا پر میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گی۔ آپ اس کو دیکھنے کا وہ رائٹ نہیں دیتے، وہ حق نہیں دیتے اسے کہ وہ لڑکی، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ لڑکی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ جو جس سے ہم سفر بنانے جا رہی ہو اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں دیکھے گی؟ کئی مسئلوں سے ہم بچ جائیں گے، اس میں شریعت کی حکمت ہے، اس سے ہم بہت زیادہ مسئلوں سے بچ جائیں گے، لیکن ہم اس پر لڑکی کو رائٹ نہیں دیتے، حق نہیں دیتے، ہماری عزت گوارا نہیں کرتی، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم اپنی بیٹی کو اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو اجازت دے دیں گے نا، جو اس نے 60-50 سال زندگی گزارنی ہے نا، اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، کیا آپ سوچتے ہیں؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔